हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सो अर्लियर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मैनेजरियल स्किल्स फंक्शन एंड रोल। तो आज मैं आपके लिए प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एक टॉपिक लेकर आई हूँ। सो अगर हम प्लानिंग की मीनिंग अगर देखें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि थिंकिंग इन एडवांस। कोई भी चीज़ आप पहले से प्री प्लान कर लियो, प्लानिंग करके आपने पहले से डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे करना क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली होता ये है कि आप उसमें प्लानिंग करके ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, कब करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है और कौन वो काम को करेगा। जो भी पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे हैं ये एक मेन पॉइंट्स हैं। आप इन पॉइंट्स को अपने एग्ज़ाम में प्लीज़ कोट करना, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको हाईलाइट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमने एडवांस में ये डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, कौन उस काम को करेगा, इस काम को कब करना है और कैसे उस काम को करना है। प्लानिंग का सबसे मेन अगर चीज़ देखा जाए तो जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई तो हमने आज चीज़ें प्लान की कि हाँ, हमें ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया। इट्स मीन कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा होता है ये लॉन्ग टर्म हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है जो हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये फुलफिल हो जाए। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या करता है? ये एक गैप को ब्रिज करता है, गैप शो करता है कि क्या हम जहाँ हम आज खड़े हैं और जहाँ हमें अपनी चीज़ों को फुलफिल करना है। प्लानिंग करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था, क्या हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, क्या हमें कंप्लीट करना था, फुलफिल करना था, अचीव करना था और कहाँ पे हमारा आज हम खड़े हैं, क्या हम कर चुके हैं, ऑनगोइंग क्या चल रहा है और हमें अभी करना क्या है। इसके बीच की जो डिफरेंस होती है उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। सो अगर हम प्लानिंग को समझें तो प्लानिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है? प्लानिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हम लोग अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्लानिंग में सिर्फ लॉन्ग टर्म में चीज़ों को बस मतलब एनालाइज करके रख लिया है कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना है। मतलब ये कि प्लानिंग में शॉर्ट टर्म भी गोल्स अपने अचीव कर सकते हैं, प्लानिंग करके मीडियम टर्म भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। पर मेन जो होता है इसमें लॉन्ग टर्म होता है। अब जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म के गोल्स को थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम लोग अपने लॉन्ग टर्म के गोल्स को पूरा करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप भी होता है प्लानिंग प्रोसेस का, उसमें हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेटअप करना होता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेटअप करने के बाद हम लोग एडवांस में ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे फॉलो करने हैं जिससे हम हमारे गोल्स को पूरा करेंगे। नाउ थर्ड इज़ फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान टू अचीव देम। उसके बाद जब हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे तो हम लोग अपना एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि हाँ, हमें कौन से काम कैसे करना है, किसको क्या काम हमें देना है, कैसे हमें क्या चीज़ एलोकेट करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग में होती है। प्लानिंग जो भी होती है ये फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है। प्लान्स जो हमारे होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारे चेंज होते हैं। प्लानिंग जो हम कर रहे हैं वो हमने एडवांस में किया, जो हम लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में और शॉर्ट टर्म में हम लोग अचीव करते रहेंगे उसको। लेकिन ये फिक्स नहीं होता, इट इज़ नॉट रिजिड कि हमने ये प्लान कर लिया था और अब हमें इसी पे चलना है। इसका मतलब ये कि प्लानिंग टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस सिचुएशन, जैसा भी जो भी सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग का आपका तरीका चेंज होगा। नाउ मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव के डाले हैं, बट देयर आर मैनी अदर पॉइंट्स। सो मैं अगर पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग अपनी प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तभी हमने पहले से प्री प्लान करके चीज़ों को रखा है। तो प्लानिंग का सबसे मेन मोटिव ये होता है कि हमने एडवांस में अगर सब चीज़ें सोच कर अगर रखी हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हमारी एनर्जी, हमारा पैसा, मनी भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। प्लस इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि हम आफ्टर 10 ईयर और आफ्टर 15 ईयर जो भी हमने डिसाइड किया है उसके बाद हम कहाँ पर हैं और हमें क्या अचीव करना था। तो जो भी हमारा गैप आएगा वो गैप को हम अपने प्लानिंग को चेंज करके फिर से अचीव कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ये है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है तो हमने पहले से अपनी पूरी प्लान कर लिया कि हाँ, हमारा क्या गोल होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, कि क्या बेस ऐसा होगा जिस बेस के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारा ना एक्स्ट्रा मनी वेस्ट हो, ना हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो, ना हमारी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो। नाउ सेकेंड इज़ फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। अब हर ऑर्गेनाइजेशनल की कुछ ना कुछ कमिटमेंट होती है। जैसे शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स कुछ होती है, कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। जैसे सोसाइटी के टुवर्ड्स भी आजकल ऐसा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के टुवर्ड्स अपना कुछ कमिट जो उन्होंने किया है वो फुलफिल करना है। तो अगर हम इसके एग्जांपल अगर हम लोग समझें, जैसे कि एक रिटेलर होता है तो रिटेलर फोकस करता है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए फोकस करता है। वैसे अगर डिफेंस इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कमिटमेंट होती है, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, उनको ये फुलफिल करना होता है। नाउ
नाउ थर्ड, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें टाइम टू टाइम अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट में जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है। जैसे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या अपनी स्ट्रैटेजी में हमें चेंजेस करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्सेज हैं और हमें कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, तो हमें ये सब चीज़ें डिसाइड करनी होती है। प्लस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन मोटिव क्या होता है, अपना प्रॉफिट जनरेट करना। और आज के टाइम में एक और मेन मोटिव है कि अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको फुलफिल करना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर अगर सोसाइटी में काम कर रही है तो उनको उनको उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सोसाइटी के भी टुवर्ड्स होती है कि कोई कुछ काम वो लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए क्यों करें। फॉर एग्जांपल जैसा मैं बताऊं, JRD टाटा ने पहली बार 1941 में एक कैंसर हॉस्पिटल खोला था, स्टार्ट किया था उन्होंने। नाउ फिफ्थ, ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन। ओवरऑल व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो हर एम्प्लॉयज़ की, हर डिपार्टमेंट की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ हर पर्सन की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी जाती है पहले से ही। तो ये प्लानिंग से ही हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो अथॉरिटी है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफ़िल कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसकी तरफ प्रमोट किया जाए, ताकि सबके काम को ले करके अपने गोल को हम लोग पूरा कर सकें। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक इंसान के उससे तो चलता नहीं, एक इंसान के एफर्ट से चलता नहीं। हर इंसान, हर एम्प्लॉय कुछ ना कुछ उसकी अथॉरिटी रहती है, कुछ ना कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोऑर्डिनेट करना और उसको कोऑर्डिनेट करके अपने गोल्स एंड अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ये इस वजह से भी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। नाउ सिक्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग करेंगे तो जो भी हमारा रिसोर्सेज होगा वो ऑप्टिमम मतलब पूरे तरीके से विदाउट एनी वेस्टेज हम लोग उसको प्रॉपर उसको यूज़ कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि प्लानिंग अगर पहले से अगर कर लिया जाएगा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि पहले से ही हमने डिटरमाइन कर लिया कि कौन कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उतनी ही चीज़ें परचेज़ की जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिममली हमारे जो रिसोर्स होंगे वो यूज़ हो पाएंगे। नाउ सेवंथ पॉइंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। इसमें क्या होता है, प्लानिंग करने से मैनेजर का कैसे डेवलपमेंट होता है। अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि प्लानिंग जाहिर सी बात है कि कोई इंसान ही करता होगा, तो हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग उसके मैनेजर्स करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, मैनेजर का जो थॉट प्रोसेस होता है, मैनेजर की जो इमेजिनेशन होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है किसी, वो और उभर कर आती है और अच्छे से क्रिएट होती है और अच्छे से उनकी जो थॉट प्रोसेस है काम करती है। वो चीज़ों को बहुत लॉजिकली, बहुत कॉन्सेप्चुअली, एनालिटिकली सोच पाते हैं। उनकी एनालिटिकल स्किल्स होती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, वो बहुत और ज़्यादा इन्हांस होता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो मैनेजर की भी जो स्किल्स है वो भी अपग्रेड होती है। नाउ एट्थ इज़ प्रमोट इनोवेशन। हम इनोवेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं प्लानिंग से, ये आप खुद सोचिए कि अगर हमने पहले से कोई चीज़ प्री प्लान कर लिया, ज़ाहिर सी बात है कि इनोवेशन हमें टाइम टू टाइम करते रहना ज़रूरी है। अगर पहले से प्री प्लान कर लिया, अगर मार्केट में जैसे हमारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं, तो हमें कॉम्पिटिटर कैसे पता चलेगा कि हमारे कॉम्पिटिटर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि फोरकास्टिंग, टाइम टू टाइम फोरकास्टिंग करना, मार्केट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट, ये मस्ट है। आप इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की जो फोरकास्टिंग है वो करना ज़रूरी है। जैसे मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू आइडियाज़ आपको लाने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट आपको लाने पड़ेंगे, नया स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा, न्यू रिलेशनशिप आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये एनालाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नाइन्थ इज़ रिडक्शन ऑफ रिस्क। अब रिस्क कैसे रिड्यूस होगा, अब ऑब्वियस है कि अगर आप चीज़ों को प्री प्लान करोगे, पहले से ही फोरकास्ट अगर करके चीज़ों को अगर रखोगे, तो फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग मार्केट की जो भी नीड होगी, मार्केट में जो भी चेंजेस आपके आ रहे होंगे टेक्नोलॉजी की, या फिर नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी अगर चेंज कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अडाप्ट कर सकते हैं। आप न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, अपने गवर्नमेंट को कम्पीट करने के लिए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को और बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, अगर आप पहले से फोरकास्ट करके रखेंगे तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी उस चीज़ को अपनी कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी फॉलो करना तो ये मस्ट है। नाउ 10th इज़ मोरल बूस्ट अप। मोरल कैसे बूस्ट अप होता है, मोरल ऐसे बूस्ट अप होता है जैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, तो इट्स ऑब्वियस कि ऑर्गेनाइजेशन किसी एक ही एफर्ट से नहीं चलता। वहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, एज वेल एज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मीडियम, लोअर, और इन सब चीज़ों पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत फोरमैन होते हैं, क्लर्क होते हैं, डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं। तो ये सब अगर सेटिस्फाइड है, गोल अचीव हुआ, तो मैनेजर भी सेटिस्फाइड होंगे, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होंगे। क्यों? क्योंकि अगर गोल अचीव होगा तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी उनको भी मिलेगी, कुछ बोनसेस उनको भी मिलेगा, तो उनका भी मोरल बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट टाइम अगर कोई और काम होगा, कोई और प्रोजेक्ट होगा, तो इन फ्यूचर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती जाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज़ एज वेल एज जो भी वहाँ के मैनेजर्स है, फोरमैन है, सेक्शन ऑफिसर है, ये सब और अच्छे से अपना काम करेंगे।
सो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड प्लानिंग कवर कर दिया है। प्लीज़ मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें और जितना से जितना हो पाए शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसमें ट्राई कर रही हूँ कि मैं एमबीए की जितने भी टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट रिलेटेड, मैं वो पूरा कवर कराना चाहती हूँ इसमें। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं पूरा कवर कराऊँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।